वैसे तो आप नवंबर में दिल्ली में आकर हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहे हैं, लेकिन देखिए सामाजिक दूरी तो है ही, लेकिन कोरोना संक्रमण ने बांट दिया है हम सबको। लेकिन तकनीक के जरिए एक बार फिर हम आमने सामने हैं। कैसे हैं आप? डेफिनेटली डेफिनेटली मैं थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लग रहा है अपने अपने आप सभी लोगों से मिलकर, आपसे गुफ्तगू कर कर। और भले हम कितने भी दूर हो गए हों या कितना भी संक्रमण की वजह से कितनी भी दूरियां बढ़ गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी की बदौलत और हम लोग फिजिकली शायद इतना करीब ना हो, लेकिन दिल से तो हम मिले हुए हैं। लॉकडाउन का टाइम अभी तक का आपके लिए कैसा रहा? क्या कह रहे हैं आप? लॉकडाउन का जो ये समय बीता है, ये समय आपके लिए कैसा रहा? लॉकडाउन का समय बहुत तीखा भी रहा, मीठा भी रहा और खट्टा भी रहा। सभी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि क्या है कि इतना दिन कभी ज़िंदगी में अपने घर पर बैठे नहीं हैं, इतने दिन कभी घर पे रहे नहीं हैं। लेकिन पॉज़िटिवली अगर देखा जाए तो ये है कि फैमिली को बहुत सारा टाइम स्पेंड करने का फैमिली के साथ में मौका मिला। साथ ही साथ ये भी बात है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी काफ़ी मिलती रही कि ना जो थोड़ा नेगेटिव की तरफ लेके जाती रही, लेकिन हम लोग ना उसमें से पॉजिटिव एक धागा ढूंढ के और फिर आगे बढ़ते रहे बस। जी। और बहुत घर में क्या है ना, बहुत बिजी रहते हैं। लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि घर के इतने काम रहते हैं घर में। साफ सफाई से लेकर किचन तक मेरी वाइफ के साथ में मैं उनका हाथ बटाता हूँ, तो काफ़ी अरे चीज़ें वाह, होती हैं। क्या प्लस बात है। अगर तो म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस इतना बिजी रहते हैं कि ना कभी-कभी तो प्रैक्टिस करने का भी वक़्त नहीं मिलता, मैं इतना बिजी रहता हूँ। प्लस क्या होता है कि अपने फैन्स के साथ में कभी ना कभी, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी आप स्काइप के थ्रू, कभी आप ज़ूम के थ्रू इतना बिजी रहते हैं। एवरीडे कुछ ना कुछ इंटरव्यू रहता है, तो उसमें हम बिजी रहते हैं अपने फैन्स के साथ इंटरैक्ट करने में। तो ओवरऑल ये है कि बहुत ये वक़्त जो गुज़र रहा है बहुत भारी है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से गुज़ार रहे हैं। जी। जावेद जी, रमज़ान का समय है, ईद आने वाली है। सबसे पहले तो आपको उसकी भी शुभकामनाएँ और आपके पूरे परिवार को। लेकिन देखिए, मुझे तो एज़ अ न्यूज़ एंकर मुझे वो तस्वीरें इस वक़्त याद आ रही हैं जब ईद की पहली नमाज़ अदा की जाती थी, तो कैसे लंबी आपको एक भीड़ कतार में लोग नमाज़ अदा करते हुए दिखाई देते थे और कितनी खूबसूरत तस्वीरों के साथ हमारे सुबह के बुलेटिन्स खुला करते थे जब वहाँ पर इबादत के वक़्त की वो तस्वीरें आती थी और खूब सकारात्मक ऊर्जा, पॉज़िटिविटी अपने साथ लेकर आती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना वायरस के वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कैसे आप ईद मनाने वाले हैं? ईद ईद की नमाज़ मोस्टली जैसा हमारा गवर्नमेंट का जो भी हमारी हमारी जो सरकार है उसका जो भी फैसला होगा उसका हम है ना उसका हम पालन करेंगे, उसका हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा आया नहीं। मोस्टली तो ना हम लोग घरों पर ही नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ना ईद में भी ईद की नमाज़ें बहुत होती हैं और ईद में भी हम लोग घर पे नमाज़ें पढ़ते हैं। जैसे तरावी की नमाज़ होती है। 5 वक़्त के साथ-साथ नमाज़ तरावी भी पढ़ते हैं। तो तरावी भी हम घर पे पढ़ते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है जुमे की नमाज़ भी हम घर पे पढ़ रहे हैं। तो ईद की भी नमाज़ हम घर पे ही मोस्टली पढ़ सुनने में आया है कि आप घर पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग उसका पालन करेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि ईद के वक़्त की जो तैयारियाँ हैं, वो इस बार बहुत मिस किया मैंने। मैंने ही क्या, हर हर उस इंसान ने मिस किया होगा जो ईद मनाता है या फिर ईद ईद के त्योहार को बहुत उम्मीद के साथ या फिर बहुत तावलेपन के साथ में देखता है। तो बाज़ारों में जाना, नमाज़ें पढ़ने मस्जिदों में जाना और ईद के कुछ दिन पहले से ही ईद की तैयारियाँ, ये सोचना कि ओह माय गॉड! क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, कहाँ जाएँगे, क्या खाएँगे, कैसे 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 होगा, या ईद के बाद में हम घूमने कहाँ जाएँगे, या फिर ईद के बाद में जैसे कहते हैं ना टर्म मनाने के लिए हम कहाँ जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं पॉज़िटिव सोच ये है कि ना ये वक़्त भी गुज़र जाएगा और अगले साल इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छी ईद मनाएँगे। और इस बार हमने नहीं मनाई, ईद की वो सारी चीज़ें नहीं एन्जॉय की जो कि हम किया करते थे। हुँ। तो क्या हुआ? अगले साल फिर हम दोबारा से ईद की खुशियाँ मनाएँगे।